वरना असल काम तो वही है जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ने किया। और बिल्कुल इमाम हुसैन की ये बात दिल पर लिख रहे हैं आप, कलमा लिखा उन्होंने, ये ना कोई छोटी बात, नक्शे अल्लाह बर सहरा नविश्त। उन्होंने जब खून की लकीर खींची करबला में, क्या निकला उससे? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मुसलमान किसी इंसान को हाकिम नहीं मानता। सतरे उन्वान है नजात मानविश, वो हमारी नजात की लकीर लेके आए कि अगर नजात चाहते भाई, जो खिलाफत को समझते हैं इसके लिए कोशिश करते अल्लाह के लिए मुझसे हुसैन को समझ लें और हदीस और तारीख और फिका से समझ लें कि इनका कितना बड़ा एहसान है। छोड़े इन मौलवियों को जो मस्जिदों में बोल रहे हैं कि मौलवी साहब छोड़े, ये बात नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाऊंगा, मुझे तो अल्लाह अगर फुर्सत देता और वक्त होता, खुदा की कसम हर खुतबा में मरने तक हुसैन पर देखा। मैं इस बारे में थोड़ा पढ़ा, मैंने दफ्तर खंगाले हैं तारीख के, हदीस के, फिका के, तफसीरों के, इसलिए मैं जानता हूं कि हुसैन का वजन इस उम्मत में क्या है। दरमियान उम्मत हाँ क्या वहां जनाब, हम तो हरफ कुल हो अल्लाह दर किताब। अल्लामा इकबाल कहते हैं कुरान में जो दर्जा सूरा इखलास का है कि कोई सूरत उसके बराबर नहीं, अपने दौर में हुसैन का मुकाम भी उस आसमान के सितारे सुरैया का था। कौन उसका पास पैदा हो सकता?